मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रहा था 2 दिनों का, 21 और 22 तारीख को बुद्धिस्टों का। IBF, इंडियन बुद्धिज्म कॉन्फेडरेशन, इंटरनेशनल बुद्धिज्म कॉन्फेडरेशन के तौर पे मैं वहां गया। मैं तस्वीरें ले रहा था उस बैनर का। एक महिला आई, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर आप पत्रकार हैं तो। मैंने कहा क्यों मैम? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे संगठन के बारे में दुनिया जाने। मैंने कहा क्यों मैम? तो नहीं, बस ऐसी नहीं चाहती हूं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो नाम उनका शर्मा जी था। महिला थी। उन्होंने फिर मुझे धौंस दिखाया कि मैं इस चैनल में रही हूं, उस अखबार में रही हूं, और पता चला कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की वो मीडिया एडवाइजर है, मीडिया का काम देखती है। सोचिए, वहां 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए थे और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, इस पर बहस हो रही थी और मीडिया से नहीं दिखाने दी। जब पता चला तो वो जनरल कैटेगरी की महिला थी। उसके बाद जो उसके जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे मैंने बात किया, इंटरव्यू किया। खैर, मैंने वो स्टोरी की है, लेकिन आप सोचिए कि बुद्धिज्म के खिलाफ किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और आपके पॉलिटिकल दल में ही नहीं, आरजेडी या सपा बसपा में ही नहीं, आपके धार्मिक संगठनों पर भी किनका कंट्रोल है और वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और आपके लोगों को अपने ही लोगों से दूर कर रहे हैं। खैर, मैंने वो रिपोर्ट लगाई है, वो देखिए। और मैंने इस मुद्दे पर उस जो इंटरनेशनल बुद्धिज्म कॉन्फेडरेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी से भी सवाल पूछा है, वो भी इंटरव्यू देखूंगा। लेकिन ये पहले 2 दिनों का सम्मेलन देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक बहुजन कल्चरल हेजमनी की तरफ नहीं बढ़ेगा, बुद्धिज्म की नहीं बढ़ेगा, तब तक न तो वो यूनाइट होगा, न उसके अंत में राजनीतिक सत्ता आएगी, न सामाजिक सत्ता आएगी। और बाबा साहब ने इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली थी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, बाद में वो इंटरव्यू दिखाऊंगा। मीडिया की कितनी भूमिका होती है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये समझिए। दिल्ली के IIC, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हो रहा है 2 दिनों का, 21 और 22 नवंबर को। लेकिन इस देश में किसी को शायद ही पता होगा, और पता न होने की सबसे बड़ी वजह है कि आपको बताया नहीं जा रहा, आपके पास टीवी नहीं, अखबार नहीं है। तो ऐसे में आखिर बुद्धिज्म फैलेगा कैसे? नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्ध की धरती है ये, बुद्धमय भारत था ये, और बाबा साहब ने बुद्धमय भारत का सपना देखा है और लगातार इस तरह की कोशिश हो रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास टीवी नहीं, अखबार नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। जहां तक संभव होता है नेशनल दस्तक आपको लेकर आता है। तो दिल्ली में जो 2 दिनों का सेमिनार चला है उसको भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव इशू इंटरेक्शन एंड इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस। इफ यू लाइट ए लैम्प फॉर समबडी इट विल ऑल्सो वाइटन योर पाथ। तो ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रोग्राम हो रहा है और आज दूसरा दिन है, समापन दिन है। मैं अंदर के हॉल भी दिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत बुद्धमय भारत था, बुद्ध का भारत है, और पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। और सोचिए कि किस तरह से इसी देश में बुद्धिज्म को और बुद्ध के मानने वालों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। तो इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धमय भारत का सपना देखा था और उसी दिशा में इस तरह की कोशिश हो रही है। नेशनल दस्तक की भी इस साल लगातार कोशिश होगी। 2021 में हम आपको बुद्ध के तमाम स्थलों से आपका परिचय कराने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में आज हम आपको दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC में जो 2 दिनों का कॉन्क्लेव हो रहा है, उसका जो आज समापन दिन है, उसके कार्यक्रम को आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, 2 दिनों का बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हो रहा है और मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ लोगों को। सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये देखिए। Okay. I've known him for many years, so that is okay. I said, may दोबारा से वेनेबल डॉक्टर वो हमारे 2 दिन के कार्यक्रम को एक तरीके से समराइज करें और वैलिडिक्टरी स्पीच जो है वो दें। बना यूज होगा, हो सकता है।
A very good afternoon and welcome back to this last session, last part of 2 days conclave and discussion that we had in this hall. As all of you, most of you have been here from the beginning. You have already been informed as you have participated, what are the things that went on, what were the things we have. दिनों का कॉन्फेडरेशन हुआ था और आईबीसी इंडियन बुद्धिस्ट फेडरेशन जो कॉन्फेडरेशन जो है उसके बैनर तले हुआ था और देश भर से जो भंते हैं वो यहाँ जमा हुए थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो है भंते जो है इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुझे दिखी ये जो आईबीसी है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इसमें एक जनरल कैटेगरी की महिला जो है वो मीडिया मैनेजमेंट देखती हैं, लेकिन जब मैंने इसको कवर करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको मीडिया में नहीं दिखाना चाहते हैं। उसके बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि जो बुद्धिस्ट फेडरेशन की वो मीडिया प्रमुख हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं इसे मीडिया में नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो सोचिए कि किस लेवल का कॉन्स्पिरेसी होता है बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ कि बुद्धिज्म के जो मीडिया प्रभारी हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं और इस तरह से बोध गया तमाम बुद्ध टेम्पल पर जो है उनका कब्जा है और वो इसका प्रचार प्रसार ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। और वो देखिए वो महिला जो लास्ट में खड़ी हैं वही वो महिला थी जो ये बात मुझे बता रही थी, जो उन्होंने उजला मास्क लगा रखा है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। Ready? 1, 2, 3, please. दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार हुआ था 2 दिनों का बुद्धिज्म को लेकर। आईबीसी इंटरनेशनल बुद्धिज्म फेडरेशन ने इसका आयोजन किया। आपको तस्वीरें दिखा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।